अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद आशंका बढ़ गई है कि तेल उत्पादक देश फिर से उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। उत्पादन पर फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते ओपेक संगठन की बैठक होनी है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के देश रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग की योजना बना रहे हैं और आशंका है कि कैपिंग से पहले रूस भी भाव को सहारा देने के लिए उत्पादन में कटौती कर सकता है। फिलहाल विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 9 महीने के निचले स्तर के करीब बना हुआ है। ब्रेंट अभी $86 के करीब है, WTI क्रूड करीब करीब $77 के करीब है। इस बीच एक रिपोर्ट गोल्डमैन की भी आई है जिसमें यह कहा गया है कि कच्चे तेल का जो भाव है अगले 3 महीने के लिए जो फोरकास्ट है उसको घटाकर $125 से $100 कर दिया। सर, पहला सवाल, ओपेक देशों की बैठक में क्या फैसला हो सकता है? 5 अक्टूबर को ओपेक देशों की बैठक है। जो प्रस्ताव है वो ये कि करीब करीब 5 लाख से 10 लाख बैरल पर डे के उत्पादन में कटौती की जाए। ओपेक देशों का प्रयास ये है कि कच्चे तेल की कीमतों को $90 पर बैरल से नीचे न जाने दिया जाए और इसी प्रयास की वजह है कि हमको कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव और बदलाव दिखाई दे रहा है। ओपेक देशों की, और हम पहले भी बता चुके हैं कि ओपेक देशों का जो उत्पादन क्षमताएं हैं वो बिल्कुल किनारे हैं, धुरी पर हैं। उनमें जरा सी भी कमी होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। तब इस बात पर और 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बैठक पर इस बात का दारोमदार होगा कि कैसे यूरोप रशिया से आने वाले तेल की कीमतें तय करता है और उसकी कैपिंग पर क्या फैसला करता है। सर, दूसरा सवाल, रूस वाली जो बात है कि रूस भी तेल उत्पादन को घटा सकता है, क्या आपको लगता है कि रूस भी अब ओपेक के साथ तेल उत्पादन को घटाएगा? हाँ, ये एक नया डेवलपमेंट है, ये बदलाव भी हुआ है। इस बात के संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे हैं कि रूस भी करीब करीब 1 मिलियन बैरल पर डे की अपने उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव लेकर ओपेक देशों के साथ शामिल हो सकता है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ने लगी तो रूस से उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने या रूस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की जो कोशिशें हैं वो कमज़ोर पड़ेंगी, क्योंकि अगर फिर महंगाई लौटती है और $100 पर बैरल से ऊपर का कच्चा तेल जाता है तो फिर दुनिया फिर एक बार सोचेगी कि रूस का तेल जो बाजार में आ रहा है उसकी आपूर्ति बनी रहने दी जाए, और इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़, अगर कोई कैपिंग भी आती है रूस के तेल पर कि रूस का तेल इस सीमा से अधिक प्राइस से नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतें कम से कम उस स्तर को ऊंचा रखने के लिए दुनिया के देशों को बाध्य करेंगी। तो रूस अब इस कोशिश में है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कीमतें बढ़ती रहेंगी तो रूस पर के तेल को रोकने का दबाव कमजोर पड़ता जाएगा, क्योंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं गहरी मंदी की तरफ बढ़ रही हैं। कच्चा तेल महंगा होगा तो उसके साथ बाकी और चीज़ें महंगी होंगी, गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। तो यदि महंगाई थोड़े समय तक खौलती रही कच्चे तेल की और बाकी चीज़ों की, तो रूस पर प्रतिबंधों की सख्ती थोड़ी नरम पड़ सकती है। इसलिए 5 अक्टूबर को वियना में ओपेक की बैठक एक बड़ा इवेंट होने वाली है। वहां से जो निकलेगा उसका असर हमारी आपकी सबकी जेब तक आएगा। सर, मान लीजिए ओपेक ने भी प्रोडक्शन घटा दिया और रूस ने भी घटा दिया, तो क्या कच्चे तेल के भाव फिर से एक बार $100 के ऊपर निकलते देखेंगे हम? अभी कच्चे तेल की कीमतों के मामले में तो मौसम से ज़्यादा इससे बेहतर तो आप मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर कच्चे तेल की कीमतों के बारे में नहीं कर सकते। आज सुबह से हम $2 का रेंज की बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड की कीमतों में देख चुके हैं। लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां, गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां हैं जिनके बारे में शुभम ने बताया, उन्होंने अपने आकलन 130-140 से घटाकर 100 किए हैं, लेकिन 90 वाला जो लेवल है वहां तक मेंटेन रखने की कोशिश तो ओपेक देश और रशिया मिलकर करेगा। 100 से ऊपर जाने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि 100 से ऊपर की गुंजाइश पर मंदी का एक बड़ा दबाव, एक मंदी का बड़ा पत्थर रखा हुआ है। मंदी तो आ ही रही है, ये तो स्थापित ही है। उसका असर हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिमांड पर दिखाई ही देगा। तो जो सेंटिमेंट है वो क्रूड प्राइस में बहुत बड़ी तेजी का नहीं है, पर दूसरी तरफ एक दूसरा सेंटिमेंट भी है जो क्रूड के प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट का भी नहीं है। और इसलिए हमें इस रस्साकशी के बीच में उत्पादक देशों की तरफ से लिए जाने वाले कदमों पर ज़्यादा ध्यान रखना बाजार ज़्यादा करीब से देख रहा है, बजाय डिमांड साइड से। सप्लाई साइड से बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों, क्रूड ऑयल का क्या होगा, ये इस बात पर, ये क्रूड की कीमतों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, इसके बजाय कि चीन की, भारत की या दुनिया के देशों की मांग बाजार में आने वाले समय में क्या निकलती है।